तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.3। इसका कंसेप्ट आपको पहले बता दिया गया है। नाउ वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। सिर्फ पॉइंट ही फाइंड करना है, और पॉइंट फाइंड करने का मतलब है कि स्लोप यहाँ पर गिवन है, तो वो समझो कैसे गिवन है। कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इन दिस, यानी कि उस पर ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट अगर है तो जो स्लोप इस टेंजेंट की है वो ही हमारे पास स्लोप होगी। तो कर्व x³ माइनस 11x प्लस 5, तो डेरिवेटिव इज dy बाई dx 3x² माइनस 11। दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व at tangent point, and the slope of line y equal x minus 11 is m2 equal 1। आपको पता होगा क्लास 11 में हमने पढ़ा था y इक्वल एम एक्स प्लस सी में m जो है यानी x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो स्लोप 1 हो गई। अब ये कह रहा है कि इस कर्व का टेंजेंट यही है, तो फिर दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल m2, 3x² माइनस 11 इक्वल 1, so 3x² equal 12, so x² equal 4, so x equal plus minus 2। First, when x equal 2, then y equal from the curve at minus 22 plus 5 माइनस 13 नो बाय माइनस 9। तो पॉइंट यहाँ x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट माइनस 9 हो गया। सो पॉइंट 2 माइनस 9। अब हमने पॉजिटिव साइन लेके एक बार कर लिया x इक्वल प्लस 2। अब यहाँ से हम x इक्वल माइनस 2 लेंगे, तो सेकंड when x equal minus 2, so y equal x³ minus 2 cube minus 11 into minus 2 plus 5 minus 8 plus 22 plus 5, so 19। तो सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों हो गया हमारे पास -2 19। इस प्रकार आप इसको पॉइंट फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, स्लोप -1 दी है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन पूछी है फॉर दिस कर्व। तो स्लोप गिवन है, यानी कि हमें सबसे पहले पॉइंट फाइंड करना है। तो द कर्व इज 1 अपॉन x माइनस 1, इट्स डेरिवेटिव इज स्लोप -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये स्लोप है हमारी। और क्वेश्चन में हमें स्लोप गिवन है -1, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल m2
सो -1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल -1, सो x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1, सो x - 1 इज इक्वल +-1। तो फर्स्ट केस, when first taking positive sign, x - 1 equal 1, so x equal 2, so y equal from the curve is 1। तो पॉइंट हमारे पास हो गया प्यारे बच्चों 2, 1। नाउ टेंजेंट इज y - y1 इज इक्वल dy/dx, यानी कि स्लोप x - x1। तो y - y1 here y coordinate is 1 equal dy/dx, slope is given -1, x - x1, तो x coordinate here 2, so y - 1 equal -x plus 2, so x plus y equal 3। ये हो गया टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम हियर टेकिंग नेगेटिव साइन। So x - 1 equal -1, so x equal 0, so y equal फ्रॉम हियर, वो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। पॉइंट इज 0 - 1। नाउ टेंजेंट 0 y - y1 इज इक्वल dy/dx x - x1, so y - y1 is -1, dy/dx is -1, x - x1 is 0, y plus 1 is equal -x, so x plus y plus 1 equal 0 is the tangent। What happened? तो मेरे हिसाब से ये समझ में तो आ गया होगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो गायब हो गई वो चीज़, लेकिन मेरे हिसाब से कंसेप्ट आ गया होगा, तो आप आगे कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल। इसमें कहा है प्यारे बच्चों टेंजेंट्स आर पैरेलल। मैं आपको थोड़ी सी कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूँ पहले। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका एंगल विथ x एक्सिस 0 डिग्री होगा और स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल tan थीटा। अब यहाँ हमारे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मेकिंग एंगल 0 डिग्री, सो m इक्वल tan 0 एंड द वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0। तो पैरेलल टू x एक्सिस कहे तो प्यारे बच्चों वहाँ पर उस केस में स्लोप 0 रहेगी हमारी। और सेकंड केस पैरेलल टू y एक्सिस कोई लाइन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, इसके y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, these lines making angle 90 degree with x axis, so slope m equal tan 90।
1090 होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड वाले क्वेश्चंस को हम 1/0 लिख के सॉल्व करेंगे। तो इस केस में प्यारे बच्चों जो स्लोप रहेगी हमारी वो रहेगी 1/0। मिटा देता हूँ। तो इसने कहा है फाइंड पॉइंट्स, पॉइंट फाइंड करना है तो डेफिनेट सी बात है स्लोप गिवन होगी। तो यहाँ से हम इसकी स्लोप निकालते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। दिस इज़ 2x/9 प्लस 2y/16 और y का dy/dx इज इक्वल 1 का 0। तो 2 तो कॉमन आके उधर 0 में मर्ज हो जाएगा। तो y/16 dy/dx इज इक्वल -x/9। सो dy/dx इज इक्वल -16x/9y। फॉर एक्सट्रीम पॉइंट और दिस इज स्लोप। नाउ फर्स्ट केस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में स्लोप है, अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया 0। तो यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर जो स्लोप dy/dx है दैट इज़ -16x/9y इज इक्वल 0। सो x इक्वल 0 एंड व्हेन वी पुट x इक्वल 0 इन दिस इक्वेशन, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, y² इक्वल 16, यानी कि y इक्वल ±4, क्योंकि y² इक्वल 16 है। तो इस केस में आपका जो पॉइंट है 0 ± 4, यानी 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक 0 + 4 और एक 0 - 4। सेकंड में कहा है पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस केस में प्यारे बच्चों स्लोप आपको भी एक्सप्लेन कर दिया 1/0 होती है। तो स्लोप है -16x/9y इक्वल 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9y इक्वल 0, y इक्वल 0। जब आप इस इक्वेशन में y इक्वल 0 रख दोगे तो ये तो गया, तो x² इक्वल 9 बचेगा, यानी x इक्वल ±3। सो पॉइंट्स ±3, 0। आज के लिए काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।